नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतंत्र को जिया जाता है। यहां धर्म, जाति, रंग, वेशभूषा, भाषा, क्षेत्र किसी भी आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत देश के डीएनए में ही डेमोक्रेसी है। बाकी हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं जिनके कुछ कुकर्मों की वजह से समाज की बदनामी होती है, देश की बदनामी होती है और उन्हीं गिने चुने लोगों को आधार बनाकर मोदी विरोधी ये कह देते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और जैसे ही इस तरह की बात की जाती है तो बिना किसी फैक्ट के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे मुद्दा बना दिया जाता है और फिर इसे भुनाया जाता है। यहां तक कि राहुल गांधी जैसे नेता तो विदेश की धरती पर जाकर इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि हमारे मुल्क की ही बदनामी होती है। मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए राहुल गांधी विदेशों में बैठकर अपने देश यानी अपने घर की शिकायत करते हैं, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह हमारा अंदरूनी मसला है और इसे अपने घर में सुलझाया जा सकता है। खैर, हमेशा से केंद्र की मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। आपको पता है कि फिलहाल पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और इसी दौरान पीएम मोदी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जिसमें एक पत्रकार ने भारतीय लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल कर दिया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हम लोकतंत्र को जीते हैं। भारत में किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। आप खुद सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बेबाक अंदाज में जवाब दिया है और उन तमाम विरोधियों की बोलती बंद कर दी जो हमेशा इस तरह के मुद्दे पर पीएम को घेरते रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के इसी बेबाक जवाब का जिक्र करते हुए पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर। पीएम मोदी का सारे एजेंडाधारियों को बेबाक जवाब।
जैसे ही रूबिका ने ये ट्वीट किया तो लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि रूबिका लियाकत हमेशा ऐसे मुद्दों पर जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ होता है उस पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। हालांकि इस तरह के ट्वीट उनके विरोधियों को पसंद नहीं आता और उनके विरोधी ट्विटर पर उन्हें ट्रोल भी करने लगते हैं, लेकिन रूबिका लियाकत इन सब की परवाह किए बगैर अपनी राय बेबाक अंदाज में रखती हैं और हर बार एजेंडाधारियों को बेनकाब करती रहती हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों पर जो कुछ भी कहा और पत्रकार रूबिका लियाकत ने जो भी ट्वीट किया उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।